श्री गणेशाय नमः। हिंदू धर्म में चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश को समर्पित होती है। हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी व्रत रखने का विधान है। माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकट चौथ का व्रत रखा जाता है। यह व्रत संकट माता को समर्पित होता है। इस दिन माताएं अपने संतान के अच्छे स्वास्थ्य और उनकी अच्छी खुशहाली के लिए मनोकामना पूर्ति के लिए व्रत रखती हैं। संकट चौथ पर भगवान गणेश की पूजा के साथ साथ संकट माता दोनों की पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करने से घर में रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि का आगमन होता है। संकट चौथ को तिलकुटा चौथ अर्थात माघी चौथ और वक्रतुंड चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। माघ माह की चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश की समर्पित होती है। ऐसे में तिलकुट चौथ के दिन भी भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा अर्चना करना चाहिए। इस व्रत को रखना चाहिए और जो लोग पहली बार इस व्रत को रख रहे हैं उन्हें कुछ नियमों का जानना आवश्यक होता है। इस दिन चंद्रमा के पूजन का भी बहुत महत्व है। रात्रि में चंद्र उदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलने की परंपरा है। तभी तिलकुट चौथ का व्रत संपन्न माना जाता है। आइए सर्वप्रथम आपको बताते हैं कि तिल चौथ का पूजन विधि क्या है। तिल चौथ की पूजा के लिए इस दिन आप सर्वप्रथम सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद साफ कपड़े पहनकर व्रतधारी को इस दिन लाल या पीले रंग के कपड़े को पहनना शुभ माना जाता है। पूजा के लिए आप मुख जो है अपना पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें और साफ आसन बिछाकर बैठ जाएं। पूजा के लिए एक चौकी तैयार कर लें और पीले रंग का कपड़ा बिछाकर इसमें भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। भगवान का हल्दी और कुमकुम से तिलक करें। फूल, माला, मौली, रोली, 21 दुर्वा, अक्षत, पंचामृत, फल और मोदक का भोग आदि समर्पित करें। अब धूप दीप जलाएं और गणेश जी की आरती करें। रात्रि में चंद्र उदय होने के बाद चंद्रमा को दूध और जल से अर्घ्य देकर और पूजा करें। इसके बाद अपना व्रत का पारण अर्थात जो फलहार होते हैं बस वही करना होता है। जो अनाज का फलहार होता है वो अगले दिन होता है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि चंद्रमा को मन का कारक बताया गया है। तिलकुट चौथ पर चंद्रमा को अर्घ्य देने से मन में आने वाले नकारात्मक विचार दूर हो जाते हैं। इससे उत्तम स्वास्थ्य का भी प्राप्ति होती है। साथ ही कुंडली में अगर चंद्र की स्थिति भी मजबूत हो जाती है, चंद्र दोष दूर होता है। वहीं इस दिन चंद्रमा को जल और दूध का अर्घ्य देकर पूजा करने से संतान दीर्घायु होते हैं और सुख और सौभाग्य का आशीर्वाद भगवान गणपति प्रदान करते हैं। आइए अब जानते हैं कि चौथ के दिन का तिथि क्या है, पंचांग क्या है। माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 17 जनवरी शुक्रवार सुबह 4:07 पर हो रही है। वहीं चतुर्थी तिथि समाप्त 18 जनवरी शनिवार सुबह 5:30 तक होगी। माघ मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी 17 जनवरी 2025 अर्थात शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। आइए अब जानते हैं कि 17 जनवरी 2025 शुक्रवार के दिन का पंचांग क्या है। सूर्योदय सुबह 7:14 पर होगी। सूर्यास्त शाम 5:59 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:37 से 6:25 पर। इस दिन सौभाग्य योग बन रहा है जो कि सुबह 12:57 होगा और उसके बाद शोभन योग बनेगा। अमृत काल सुबह 10:11 से 11:53 तक होगी। वहीं राहु काल का समय सुबह 10:30 से 12 बजे तक रहेगा। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि राहु काल के समय के दौरान आप कोई भी पूजा पाठ या किसी भी नए कार्य का आरंभ न करें, क्योंकि इस दौरान की गई पूजा निष्फल रहती है और इस दौरान की गई किसी भी कार्य को अगर आप शुरुआत करते हैं तो उसमें विघ्न आते ही हैं। आइए जानते हैं कि इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। सुबह का शुभ मुहूर्त है 5:54 से 7:15 और शाम का मुहूर्त शाम 5:48 से 7:09 है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:15 से 12:58 है और रात्रि में चंद्र उदय का समय रात 9:18 पर रहेगी।
आशा करती हूँ कि आपको आज की जानकारी लाभप्रद लगी होगी। आपको इसी दिन मेरे चैनल पर कथा का भी श्रवण करने मिलेगा, तो कथा का श्रवण करने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।